नाम है प्रीतम और इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है इन्फ्लेशन। जो बच्चे यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस और इकोनॉमिक्स के फील्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उस सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और आप लोग को जो भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताइए कमेंट करके। मैं आप सभी के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में दोष ये है कि उनके मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती रहती है और परिवर्तन होते रहते हैं। ये देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से भी प्रभावित होते हैं। स्फीति क्या होती है? स्फीति का अर्थ फैलाव से है। इसका प्रयोग आर्थिक क्षेत्र में किया जाता है। What does it mean by inflation? इन्फ्लेशन होता कैसे है? जब मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो इसे ही महंगाई कहते हैं। मुद्रा का मूल्य कैसे गिरता है, समझ में आया आपको? मैं समझाती हूँ। तो चलिए महंगाई होने के कारण जानते हैं कि महंगाई होती कैसे है। जब वस्तुओं का मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो। कैसे? जब डिमांड ज़्यादा हो रही है कई लोगों के द्वारा, अगर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है तो चीज़ें कम होने के कारण दुकानदार या प्रोड्यूसर उन चीज़ों को महंगा बेचेगा। आसान सी बात है। यानी कि जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो इस कारण उन चीज़ों को महंगा करके बेचा जाएगा। दूसरा है कि क्रय शक्ति की मात्रा में असाधारण वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। तो क्रय शक्ति माने कि परचेसिंग पावर अगर एक व्यक्ति की ज़्यादा है, एक व्यक्ति की इंडिविजुअल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम कई सारे लोगों को ले सकते हैं कि कई सारे लोगों की परचेसिंग पावर अगर बहुत ज़्यादा है तो लोगों ने डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है। सप्लाई शॉर्ट टर्म में यानी अल्पकाल में इतना नहीं बढ़ पा रहा है तो लोग तो वो उन चीज़ों को महंगा करके बेचेंगे। सीधी सी बात है। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, इसलिए चीज़ों को महंगा करके बेचा जा रहा है। सो यही महंगाई है। और महंगाई के जो प्रकार हैं, मुद्रास्फीति के प्रकार कितने होते हैं ये देखते हैं हम लोग। चलन स्फीति, साख स्फीति, लागत प्रोत्साहित स्फीति, उत्पादन जनित स्फीति, मांग प्रोत्साहन स्फीति, हिनात प्रोत्साहन स्फीति, आयातित स्फीति, अधिक विनियोग स्फीति, अवमूल्यन जनित स्फीति, विदेशी व्यापार जनित नियंत्रण स्फीति, लाभ स्फीति, खुली स्फीति, दबी स्फीति। इन सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिस्क्राइब करूँगी। सो ये ज़्यादा शॉर्ट वीडियो मैं बना रही हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पा रही हूँ इस टाइम। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं मुद्रास्फीति की तीव्रता जानते हैं। मुद्रास्फीति की तीव्रता 4 प्रकार की होती है कि मुद्रास्फीति जिस तरह से उसकी जो गति होती है, उस गति के आधार पर इसको हम मेजर करते हैं कि कितने प्रकार से मुद्रास्फीति इकोनॉमी में होती है। रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। माना गया है कि यदि मुद्रा की मात्रा में 2% या उससे भी कम वार्षिक वृद्धि है, तो यानी वर्ष में 1 साल के अंदर 2% या उससे भी कम वार्षिक वृद्धि है, उस मुद्रास्फीति है, तो इससे रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार कहेंगे। इस मुद्रास्फीति में अर्थव्यवस्था को हानि की संभावना नहीं होती है। इसमें बहुत कम महंगाई है, बहुत कम दर से महंगाई बढ़ रही है। दूसरी महंगाई है चलता हुआ मुद्रा प्रसार, वॉकिंग इन्फ्लेशन। जिन देशों में 2% से अधिक और 10% से कम वार्षिक मुद्रा प्रसार होता है तो इसमें गतिशील मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे जनता के लिए कष्टदायक होता है। यह महंगाई कुछ ज़्यादा है थोड़ी, इस हिसाब से यह वॉकिंग इन्फ्लेशन है। एंड द अदर उछलता कूदता मुद्रा प्रसार, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
10% से अधिक और 20% से कम होती है तो इसे गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहते हैं। इस प्रकार की मुद्रास्फीति किसी देश की अर्थव्यवस्था को कुछ देर में डामाडोल कर देती है, क्योंकि इसमें मूल्यों में प्रतिदिन नहीं घंटों में वृद्धि होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी दशा जर्मनी में देखने को मिली थी, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में प्रति क्षण गिरावट आई थी। इससे जर्मनी में पुरानी मुद्रा का अंत और नई मुद्रा चालू की थी। लास्ट है सरपट दौड़ता हुआ मुद्रा प्रसार, रनिंग इन्फ्लेशन यानी हाइपर इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में वृद्धि 20% से 100% के बीच में होती है तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। सरपट मुद्रास्फीति 5 वर्ष में ही 95% बढ़ जाने वाली मुद्रास्फीति है। ये स्फीति जल्दी देखने को नहीं मिलती है। सो डायग्राम से जानते हैं। यहाँ पे ए लाइन जो है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो सबसे कम है, उससे थोड़ी ज़्यादा है वॉकिंग इन्फ्लेशन बी लाइन, उससे थोड़ी ज़्यादा है रनिंग इन्फ्लेशन सी लाइन, और सबसे ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन है डी लाइन। ओके गाइस, 4 यहाँ पे 4 प्रकार की तीव्रता देखेगी मुद्रास्फीति की। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मुद्रास्फीति के प्रकार समझा दूंगी। सो थैंक यू सो मच watching my video and subscribe, like, share, comment.